हम लोग का 3 गो चैप्टर खत्म हो गया। बल गति के नियम, न्यूटन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब उन्हीं का जो कुछ और बात है से स्पेशल गैलीलियो न्यूटन के बारे में इहो में पढ़ेगा, लेकिन स्पेशल गुरुत्वाकर्षण के बारे में जे बात है से देखो जे में सट रहा है तो दूरी बनाओ ताकि हिले न। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अंग्रेजी में ग्रेविटी लिखल वाला रहता है। आराम से सुनो। कह रहा है कि गिरती हुई वस्तु, इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने, जिसका जन्म 1564 में जन्म हुआ था और 1642 में इनका मृत्यु हो गया था, हम लोग देखे थे। और यही 1642 में किसका जन्म हुआ था? न्यूटन का। बहुत अच्छा। ने पृथ्वी के एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति के विस्तृत अध्ययन किया और साबित किया, एक समान त्वरित गति का उदाहरण दिया। तो ये सब वैज्ञानिक जो बहुत मेहनत करके जी अपना प्रैक्टिकल किए हैं वही लिखवा दिए हैं। से हम लोग को ध्यान से पढ़े के कि की होता है कि सर्वेश को और रवीश को अगर छत पर से बिगेंगे तो पहले कौन गिरेगा? रवीश गिरेगा, उठा के बिग देंगे। चलो, प्रयोग द्वारा उन्होंने दिखाया कि इस तरह की गति में त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। तो जब ऊपर से गिरेगा तो गति कौन दिशा में रहेगा? नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण के वजह से वो छत पर से नीचे आएगा। पृथ्वी अपनी हाँ, इसका परिणाम प्रत्येक वस्तु के लिए समान रहता है। कहा जाता है कि गैलीलियो ने पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न द्रव्यमान वाली लोहे की 3 गेंदों को एक साथ गिराया है। ठीक ना? पीसा के झुकी हुई मीनार होता है, जैसे टावर देखता है ना, वो इसने बहुत बड़ा मंजिल देखेगा तो तनका सानी झुकल है, इसीलिए को पीसा की झुकी हुई मीनार कहा जाता है। ठीक ना? क्या कि देखो ओकरा पर कोई नियम है ना, वो काहला झुकल है, झुके बाद तो गिर जाता है बड़ा से बड़ा मंजिल, लेकिन तू देखे में रियलिटी बुझाता है कि झुकल है, फिर भी गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो यही बात हम लोग को पढ़ना है। तो कहा जाता है कि गैलीलियो ने पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न द्रव्यमान वाली लोहे की 3 गेंदों को एक साथ गिराया था। ठीक ना? विभिन्न द्रव्यमान कहने का मतलब है कि एगो बहुत भारी, एगो ओकरा से थोड़ा हल्का, एगो ओकरो से हल्का, यानी तीनों के वजन 3 रंग की है। ठीक ना? तो सबसे पहले भारी तो भारी ला। तो अपने प्रक्षेपण के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ठीक ना? जैसे कि एगो हवा वाला दिया है तो गिरती हुई वस्तु का कि अगर यहाँ पर गिरा, गेहूं के बाल है। अच्छा। ठीक ना? तो देखो पहले हवा में गिराता है तो एगो गोली का टुकड़ा गिराया और ये भी एक साथ में भी गिराया, लेकिन हवा के अगर निर्वात है, निर्वात के मतलब यहाँ कोई हवा न है ना, तब गिराएगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। निर्वात रहने की वजह से वजन का कोई फर्क न पड़ेगा। अगर वहाँ पर कोई हवा न है तो बंदूक बड़का गोली और गेहूं के बाल चाहे कागज दोनों सब एक साथ गिरेगा। चलो पढ़ते हैं। गैलीलियो का यह निष्कर्ष दैनिक जीवन के अनुभवों से विपरीत था कि उदाहरण के लिए यदि एक शीशे की गोली को और एक पंख को एक ही ऊंचाई के साथ गिराया जाता है तो गोली पहले गिरती है और पंख बाद में गिरे। तो जेकर द्रव्यमान बेसी था तो ये में बता ऐसु तो पंख भी गया तो पंख खुल जाए तो आ गोली में तो जितना भारी उतना जोर से खींचेगा, गिरेगा। वही ना हुआ। तब यही बोला है कि उदाहरण के लिए यदि किसी शीशे की गोली में पंख को गिराया जाता है तो पहले कौन गिराएगा? शीशा की गोली। अगला देखो, अब पंख बाद में गिरेगा। गैलीलियो ने हल्की वस्तु को देर से गिरने का कारण यह बताया कि उसकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए हवा का प्रतिरोध अधिक होता है। उन्होंने कहा कि यदि हवा न होती तो समान ऊंचाई से एक साथ गिराए जाने पर भिन्न द्रव्यमान की 2 वस्तुएं जमीन पर एक साथ पहुंचेगी। ठीक ना? तो अगर इस तरह देखा गया, अगर देखो दोनों जो चित्र बन रहा है ना, पहलुका चित्र में हवा है, अगर कोई के छत पर से गिराया जा रहा है तो जेकर द्रव्यमान ज्यादा रहेगा पहले गिरेगा। लेकिन अगर वहां पर ही ना पूरा हवा रहबे न करे, यानी निर्वात रहे, तो दोनों वस्तु ना एक साथ गिरेगा, ओकर कोई कितनो वजन रहे। अगर एगो ईंटा को गिराए और एगो कागज के गिराए, दोनों एक साथ गिरेगा। कब? जब हवा न रहेगा। हवा न रहने का मतलब निर्वात करते वहां पर कुछ न हो, एकदम सब कुछ शून्य हो, कोई वायु न रहे। तो यही बताया गया कि अगर उसका द्रव्यमान की वजह से तो गिरेगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर हवा न होती तो समान ऊंचाई से, ऊंचाई उतने है, साथ गिराए जाने पर भिन्न द्रव्यमान यानी कि वजन दोनों के अलग अलग है तो वस्तु एक साथ गिरेगा। कहला कथी ऐसे करते तो गिर जाते। तू तनका बढ़ गया है। हम आया था, हमको लगा कि तुमने बढ़ गया 1 महीना में। अगला सुनो। गैलीलियो के इस प्रयोग द्वारा नहीं दिखा सके, अब देखो इसके बाद प्रयोग करके न दिखा, पूरा अच्छा से सिद्ध न कर पाए, और उनके देहांत के पश्चात अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट बोयल ने सबसे पहले इसे प्रदर्शित किया। उसके बाद इतने खोज करते करते गैलीलियो जी का क्या हो गया? टाटा फिश।
तो इनका निधन हो गया। रॉबर्ट बॉयल सबसे पहले इसे प्रदर्शित किया। बॉयल ने अपने द्वारा नया नया अपस्कृत वायु पंप का प्रयोग कर एक लंबे कांच की जार में से हवा निकाल दी। ठीक ना, तो लंबा कांच में से क्या किया है, हवा निकाल निकाल दिया। जनता है हवा कैसे निकलता है, हाँ। जैसे फुचकारी के मुंह बंद कर दो आप पूरा सुइया को खींचेगा ना तो ओमे के पूरा पंप घिरे ओमे के सारा हवा गायब हो जाता है। चाहे हम लोग बोतल के पूरा दाब देगा, जैसे पानी ढक्कन हगा लगा तब का ढक्कन बंद कर दो, में क्या हुआ, सब हवा निकल गया। तो वो निर्वात यानी कि पूरा हवा। तो यही बोला गया है कि जो वैज्ञानिक थे ना रॉबर्ट बॉयल, वह क्या किए, अपने प्रयोग में एक कांच के लंबे कांच के जार में से हवा निकाल दिया। ठीक ना, ठीक। तो बॉयल ने अपने द्वारा नया नया अपस्कृत वायु पंप से, ठीक ना, एयर पंप से वो कांच के बोतल में से क्या किया, सब हवा निकाल दिया और निकाल दी, जिसको बोला है 4.1 में 1 के बी में चित्र में देखने के लिए 1 के बी बनने होगा, ये 4 के 1 के है, ये इतने वाला के है, जिसमें से शीशे की गोली और एक पंख थे। जब जार को उलट दिया गया तो गोली और पंख दोनों जार की तली पर एक साथ पहुंचे और जब उसको गिराया गया ना नहीं पलट करके तो दोनों क्या गिरा, एक साथ ही गिरा। एकरे दिया कहा जा रहा है। ए में देखो ये ए वाला है, ये 4.1 के बी है, 4.1 के सी है। तो बी वाला ए वाला तो गैलीलियो के लिए था, ठीक ना, और 4.1 के बी जो है से कौन किए हैं, तो रॉबर्ट बॉयल। तो ये क्या किए, मैं देखो पंप लगा के सब हवा निकाल दिया गया, जब इसको पलट कर गया तो दोनों एक साथ गिरा है। अगला क्या कह रहे हैं कि जब जार को उलट दिया गया तो गोली और पंख दोनों जार की तली पर पहुंच गए, जिसको 4.1 सी में देख लिया। इस तरह से जब ये नीचे गिरल था और इसको पलट दिया गया ना, ठीक, तो अब पंखों को जार की तली पर एक साथ पहुंचा दिया गया, ठीक ना। तो देख लिया, अगर कभी कहा जाए कि गोली और अगर कोई जगह निर्वात रहे, क्वेश्चन इसके साथ ही रहता है कि अगर निर्वात रहे और अभी सर्वेश को और राजा को एक साथ बीगा जाए ना आया तो एग्जाम्पल ऊपर वजन ज्यादा है, कौन गिरेगा, तो हवा रहेगा तब ना, और हवा ना निर्वात रहे तब दोनों एक के साथ गिरे। ये कहते हैं कोई दरमान के मतलब ना, हाँ, तो ये नहीं कि एक साथ गिरे, ठीक ना। तो यही उल्टा होता है। तो हम लोग का वजन से कोई मतलब नहीं। कौन आया, कल 10-15 मिनट लेट कर दिया तो यू लेटे से आता है, ओके 4:30 बजे कर देंगे तो 5 बजे पहुंचेगा। इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि निर्वात करते तो वैक्यूम मशीन देखा है ना, सब तरह की हवा खींच लेता है, कोई भी चीज को वैक्यूम क्लीनर से सब खींच लेता है, देखे 24 घिंचा रहता है, ठीक। तो सभी का वस्तु समान त्वरण से गिरते रहे। यहाँ बैठो, तो हिला देता है रोज के रोज, लेके आए अच्छा काम किया, खोल ले ना, फिजिक्स ना लेके आया है, छोड़ो। हाँ, फिजिक्स से मतलब उन्हें कोई के दे दो, तू इन्हें बैठो किताब में उधर कोई के ना, उसा पढ़े वाला सुनो, टेलीविजन है, देखो। तो इसीलिए बोला गया है यदि निर्वात में सभी वस्तु का त्वरण यानी कि गिरता है तो एक समान में गिरा, और स्पीड क्या रहेगा, एकदम एक समान रहेगा। तो जब कहीं अगर त्वरण समान हो जाता है, मतलब निर्वात रहेगा, यानी वस्तु कहीं से गिर रहा है, अगर वहाँ हवा रहबे ना करेगा तो जो कोई गिरेगा ना एक साथ गिरेगा। बहुत अच्छा समझ गया तुरंत याद। किसी माध्यम के प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, ठीक ना। अगर तू चल रहा है, थोड़ा चक्का में ब्रेक मार दिया तो चक्का को कोई प्रतिरोध करेगा तब ना तो गाड़ी रुकेगा, तो वही ब्रेक का अर्थ होता है। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, रोकने वाला। तब देखा, वही बोला कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तु के गिरने की गति को मुक्त पतन कहती है। यानी कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई प्रतिरोध ही ना करे, कोई रोकबे ना कर रहा है, तो क्या करेगा, मुक्त पतन होगा, यानी कि गिरता है। कौन सब वही करता है। अगला देखो, मुक्त पतन को अन्य त्वरित, ऐसे कहते चौकी पर बिना पैर रखे नहीं जाता, वो है कहता नहीं था। चलो देखो, त्वरित नहीं रखो, तो बेंच पर बैठो ना, जहाँ बैठे की जगह है वहाँ बैठो ना, तब ऊपर चौकी बेंच पर पैर रख बैठो अच्छा से। तुमको सटा देंगे। हाँ, मारा तो ये मच्छर काटता है। अच्छा, पढ़ने वाला अपने का मच्छर काटता है। देखो, तो मुक्त पतन को अन्य त्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए मुक्त पतन त्वरण, जिसे
गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसको संकेत में ए कहा जाता है। हम लोग बार बार देखे त्वरण को अंग्रेजी में एस्केलेरेशन बोला, एस्केलेटर बोला जाता है, इसीलिए सबको। और बदले में संकेत जी से सूचित किया जाता है कि गुरुत्वीय ग्रेविटी तो जी इसी दिशा में हमेशा सीधा नीचे की ओर होती है, अतः गिरती हुई वस्तुओं का वेग बढ़ता जाता है और ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तुओं का वेग घटता जाता है। देख ध्यान से देखो, तो तुम ना ध्यान दे रहा था। तो गिरती हुई वस्तु का वेग बढ़ता है और ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तुओं का वेग घटता है। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, ये नंबर याद रखना। जी का परिणाम होता है 9.8 मीटर ग्राम। देखो कौन जी, तो छोटका जी। गुरुत्वीय त्वरण का परिणाम यानी कि क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का परिणाम कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थात अगर हमको छोटका जी का मान आगे ना इससे संबंधित, हाँ छोटके खाली बात करें, अगर जी का मान कभी रखना होगा ना इसमें बनाने के लिए मैथ बनता है पर, तब जी का मान कितना रखेगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बस ठीक ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो इस तरह से जब निकाला गया तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में खत्म। अगला देखो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी कि जो सब कुछ खींच कर रखता है, तो एक बारे में न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम लोग जो पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार कहा जाता है कि त्वरित गति केवल बलों की क्रिया द्वारा ही संभव हो सकती है, चूंकि गिरती हुई वस्तु त्वरण के साथ गति करती है। यानी कोई ऊपर से गिरेगा तो त्वरण रहेगा, तनी मनी होकर दिशा भी भटक जाता है, तनी मनी कभी बीसी कम बेसी भी हो जाता है, अतः ये पृथ्वी की ओर बल का अनुभव करती है। तो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ बल खींचता है उसको, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो बल लगा रहा है, इसीलिए ऊपर से कोई चीज गिरता है तो बहुत जोर से चोट लगता है ना, क्योंकि वो बल लगा रहा था। अर्थात पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित भी करता है, यानी पृथ्वी भी वस्तु को अपना ओर बल लगा कर खींच रहा है। कौन बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सुनो, तब प्रश्न उठता है कि क्या केवल पृथ्वी में ही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है, ठीक ना। सबको क्या लगता है कि सब कुछ पृथ्वी पर गिरता है, तो खाली पृथ्वी अपना ओर खींचता है कि और कुछ ऐसा होता है। तो 1667 में न्यूटन ने बताया कि आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण सभी वस्तुओं में होता है। यह में जो घोस करके निकाले वाला सट जाता है ना तोड़ सके, यह में थोड़ा सा नहीं पढ़ेगा, उसमें पढ़ चुके हैं, इसे दरमान में के। तो कहा जा रहा है, चाहे मैं नहीं ये दे रहे हम तो ध्यान नहीं दे, तो बोला जा रहा है कि सब वस्तु में आकर्षण करने का कुछ न कुछ गुण है, ठीक। मनुष्य में भी आकर्षण करने का गुण है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है तो सर्वेशों की तरफ खींचा चला दी, हमारा पापा ये वाला फटल वाला जींस चाहिए, तो वही वो कपड़ा में आकर्षण का गुण है, ठीक है ना। वो तकनी से फटलका में अंगुली घुसा करके कुछ करा, पूरा कपड़ा अथी पेज के फाड़ कर धागा निकाल कर रख लिया, साइड हो तो हम देख रहे थे। तो यही बोला है। तो न्यूटन क्या कहे कि सभी वस्तु में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण उसमें होता है, ठीक है ना। उन्हें वस्तुओं के बीच के इन आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया गया, ठीक ना। अगर दो वस्तु एक दूसरे के आपस में खींच रहा है तो उसको कौन सा बल कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचा। न्यूटन ने दिखाया कि दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, और कौन केकरा आपस में खींचेगा ओकर वजनों पर निर्भर होता है। जैसे केसे वाला करके मान लियो, अगर घसने के बाद देखा कि आकर्षण आ जाता है ओकरा में, और बड़का कागज में सटाएगा तो सटेगा नहीं, लेकिन छोटा छोटा कण में सट रहा है ना, तो ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। किसी जगह गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कुछ ऐसा जगह है ना जहाँ पर ही द्रव्यमान पर ओकरा कोई निर्भर न करेगा। यह तब भी संभव है जब पृथ्वी यानी अर्थ जिस बल से, ठीक ना, बल को फोर्स, और ई के अर्थ है और बी का मतलब बॉडी के लिए, से किसी बॉडी को अपनी ओर खींचता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान एम के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग एफ बी आई चिन्ह को समानुपाती कहा जा रहा है, ठीक ना। अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल चिन्ह कहा जाता है। देख लिया चिन्ह को, तो इस चिन्ह को कौन सा कहा जाता है, हिंदी में समानुपाती, अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल उच्चारण आता हिंदी में समानुपाती वाला करो, हम लोग हिंदी ये वाला ठीक है ना, समानुपाती ना लिखा। इस चिन्ह को समानुपाती कहा जाता है, यानी कि दोनों बराबर रहेगा एक दूसरे को, का परिणाम भी दुगना हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण जो कि बल और द्रव्यमान का अनुपात यानी कि एफ बटा एम या एफ प्रति मीटर है नियत रहता है। तो न्यूटन के इस प्रकार निष्कर्ष निकला कि गुरुत्वीय बल उस वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है जिस पर वो लगता है। जिस पर अगर कोई वस्तु अपना बल लगा रहा है तो उसके द्रव्यमान के समानुपात, जैसे द्रव्यमान रहेगा वैसन बल लगाएगा।
अगला देखो, फिर न्यूटन के तृतीय गति से दो वस्तु एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगती है। फिर न्यूटन के तृतीय नियम वाला क्योंकि हम लोग तृतीय नियम पढ़ चुके हैं कि क्रिया के प्रतिक्रिया बल किसमें लगता है, तो न्यूटन के तीसरे लॉ में, न्यूटन के थर्ड लॉ में क्रिया के प्रतिक्रिया बल लगता था कि रॉकेट को धक्का मारता है नीचे से हवा तो रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक ना। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम में था, क्रिया के प्रतिक्रिया बल किस नियम में लगता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम में कि दो वस्तु एक दूसरे को बराबर और विपरीत बल लगाती है, ठीक ना। हम बॉल को उधर मारेंगे, जितना जोर से बॉल को दीवार पर मारेंगे उतने जोर से उन्होंने से बॉल लगा करके वापस आ जाता है। अतः यदि पृथ्वी किसी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है तो वस्तु भी पृथ्वी की ओर उतने ही परिमाण के बल से आकर्षित करते हैं, यानी कि कोई चीज़ को तू जितना जोर से चाहेगा वो भी थोड़ा उतने जोर से आएगा। अगर पृथ्वी बॉल को या गेंद को या आम को उतने जोर से आकर्षित कर ले रहता है वो उतना जल्दी स्पीडों में आता है, जिसके वजह से उसका में वजन बहुत ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा ऊंचा पर से रहता है बहुत जोर से बल लगैले है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम में बल कम लगाना पड़ता है, तो ओकर बल कम। तो पृथ्वी जितना जोर से बल लगाएगी ऊपर से गिरने वाला वस्तु भी उतने जोर से बल लगाता है, ठीक ना। ऊपर के निष्कर्ष के अनुसार यह बल पृथ्वी के द्रव्यमान यानी एम के समानुपाती है। द्रव्यमान का अर्थ होता है मास, यानी कि किसी उसका कितना वजन हो रहा है, अर्थात एफ ही बराबर यानी समानुपाती एम होता है, यानी कि वो उसका द्रव्यमान के अनुसार से जो उसका बल लगेगा वो द्रव्यमान के समानुपाती होगा। क्योंकि पृथ्वी पर वस्तु द्वारा लगाया गया बल, जिसको एफ ही में लिखा गया है, फोर्स ऑफ अर्थ का, वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल यानी कि एफ ही के परिमाण के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एफ बी समानुपाती एम होता है। पहले हम देख चुके हैं कि एफ बी समानुपाती एम है। इस प्रकार न्यूटन के इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो वस्तुओं के परस्पर आकर्षण का बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, कि दोनों का जो द्रव्यमान में जितना जितना रहेगा ना उसको हम गुना करेंगे, जब भी गुणनफल करेगा तो गुना करते हैं उतने आता है, ठीक ना। तो न्यूटन ने फिर माना कि दो वस्तुओं को परस्पर आकर्षण का बल उन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आकर्षण बल यानी कि दोनों केन एक दूसरा को खींच रहा है, तो एगो द्रव्यमान पर अगर दो चीज को हम एक दूसरे में रखे हुए हैं, चाहे दो चंबुके के, ठीक ना, अगर दोनों चंबुक बहुत बड़का बड़का को रहेगा ना तो तुरंत चिपक जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों में आकर्षण ज्यादा होता है। अगर वही वस्तु को उतने है दोनों को दूरी बहुत दूर लगाएंगे ना तो बहुत धीरे से आकर्षण यानी कि सट्टे के समय, लेकिन नजदीक रखेगा तो तुरंत चिपक जाएगा। तो यही है, ऊपर वाला था वजन के अनुसार से, और नीचे अब हम लोग को क्या पढ़ना है, दूरी पर भी निर्भर करता है कि जे जितना ज्यादा दूर रहेगा, यानी कि एगो चुंबक को यहाँ रखे, एगो चुंबक को बहुत दूर रखेंगे तो जल्दी सटेगा नहीं सटेगा, लेकिन अगर नजदीक रखेंगे तो आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, तुरंत आकर्षण कर लेगा। तब बल उन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इसे दिखाने के लिए उन्होंने चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण दिया कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी के बहुत नजदीक में कौन है, चंद्रमा उपग्रह है, मून। यदि कोई कण किसी वृत्त के परिधि के एक समान चल से घूम रहा है चाल से, तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह की गति में गति पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग हमेशा पथ के अनुदिश अर्थात स्पर्श रेखी होता है। अगर दोनों में कोई गति कर रहा है, बहुत कम पढ़ाते हैं, पूरा नहीं ना खत्म, बस तन का इंतजार करो 10 मिनट और, अभी 18 हुआ है, 20 मिनट। देखो तो यही बोला जा रहा है कि दोनों में क्या हुआ कि गति के जो रहेगा ना दोनों के अनुदिश रहेगा, और जिसके वजह से पृथ्वी ना चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षण करता है, और आकर्षण के वजह से उसके तरफ घूमने लगता है, ठीक ना। ओहे से पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। और उसी तरह सूरज भी सभी ग्रह को अपना ओर आकर्षित करता है, ऊपर से पैर हटाओ इसीलिए, ठीक ना। हाँ, वो बड़ा है तो वो सभी ग्रहों को अपना ओर क्या करता है, आकर्षण करता है, और इसी आकर्षण के वजह से पृथ्वी यानी कि जितना ग्रह है सूरज के ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। जो चीज सुंदर रहता है वो सबको आकर्षित करता है ना, तो सब लोग क्या करता है, उसका चक्कर लगाने लगता है। जैसे आदित्य ज्यादा समझ गया होगा ना, समझा, ठीक, इतने समझो। तो जो चीज बहुत ज्यादा सुंदर होता है वो सबको आकर्षित करता है, तो उसको सब तरफ ज्यादा आकर्षित है। उसी तरह में कि जो भी अपना आगे पीछे रह रहा है तो एक समान से घूमते भी रहता है, तो वृत्तीय पथ पर घूमते रहता है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बारे में। अगर उसका बहुत ज्यादा नजदीक रहेगा तो बहुत ज्यादा चक्कर लगाएगा, ठीक ना। अब बहुत दूर है तो कम, एक अगर तोहर कोई नानी के घर महनार में है 5 किलोमीटर है तो तोहर बहुत नजदीक है तो साइकिल से डेली सांझ के चक्कर लगा लेगा। और जेकर घर सोनपुर है उतना दूर वो चक्कर लगाएगा, वो तो महीना में एक बार जाएगा।
तो यही चक्कर होता है। तो दूरी के वजह से चक्कर वो कैसा लगाएगा, कम लगाएगा। तो आकर्षण कम है। अब आकर्षण कितना ज्यादा है तो कहेगा बाप रे इतना दूर है कैसे कोई जाएगा। तो ये एको समय नहीं होता। तो न्यूटन के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल कब काम करता है, अगर दूरी बहुत कम है तो आकर्षण बल ज्यादा लगाएगा, और दूरी बहुत ज्यादा दूर है तो आकर्षण बहुत कम लगाएगा। तो यही है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में यही आकर्षण बल लगता है। अगर लॉग में रहता तो तुरंते दिन है तुरंते रात हो जाता तो तुरंते चक्करों ना लगा लेता। यही बात है। 24 घंटा तुरंत पहुंच 24 घंटा तुरंत पूछ जाता। तो 24 घंटा कहला पड़ता तो 12 घंटा में साल जल्दी 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 खत्म हो जाता। तब ना हमारे से आविष्कार होता तो 200 साल जीता ना। अभी साल जल्दी जल्दी नहीं होता था, 100 साल जी रहा है। आज जल्दी जल्दी होता था 17 साल। चलो अब हम लोग 100 साल जिया है उम्र 8। तो परिणाम से तो नियत रहता है, किंतु उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। जैसे चित्र कहा है 2.4.2 में देखिए कि एक समान भी देखो बीच में यहाँ पड़ी, मान लो कि चंद्रमा है मतलब सूरज है, और इसका चारों तरफ कौन चक्कर लगा, सभी ग्रह चक्कर लगा रहा है। अगर पृथ्वी मान लेंगे तो एकदम वृत्तीय गति पर एकदम सेम ऐसी चंद्रमा का चक्कर लगाता है, तन कोई नहीं भटकता। 8 किलोमीटर पर वो तो उसका प्रकाश आने में लगता है सूरज का। 8 मिनट। हाँ एक स्पीड, किलोमीटर प्रति। हाँ एक स्पीड आगे है, हम लोग कभी पढ़ेंगे। चंद्रमा को न पृथ्वी का चक्कर लगाने में न 27 दिन लगता है टोटल। साल जैसे आए साल में 3 घंटा। हाँ क्या साल में ना अगर एक चक्कर लगाएगा पृथ्वी का हाँ। चंद्रमा तो कितना दिन लगेगा, 27 दिन 3 घंटा। शॉर्ट में 27 दिन। जैसे सूरज को एक चक्कर लगाने में सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाता है तो पृथ्वी को नाचता हुआ अपन अक्ष हाँ अपना वो नाचता होकर हाँ चंद्रमा भी अपने अक्ष पर भी नाचते रहता है। जैसे यह सूरज है तो पहले तो एक चक्कर लग रहा है, और चंद्रमा भी अपने अक्ष पर नाचते रहता है। आज जिसके हम लोग को चंद्रमा का 70% ही भाग दिखाई दे छपा रहता है 55 के पास। हम बोल रहने चल इतना आगे भाग गया। पहली किताब खत्म कर देगा रे। चलो चलो पृथ्वी की तीर्थ यात्रा में चलो आगे हम लोग को है पढ़े के लिए। एहे से एहे नापे उठे के सीखेगा ना तो तोरा पता चल जाएगा, नाप के देगा तो कितना देर में सूर्य का प्रकाश इतना दूर होता है, से पृथ्वी और सूरज की दूरी कितना दूर है से सीख जाएगा। चलो तो इस परिवर्तन के लिए कण पर बाह्य बल कार्य करता है, फलतः गति त्वरित होती है। इस बल अथवा त्वरण की दिशा वेग की दिशा में लंबवत अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट करती है। यानी कि वृत्त में हो गया पूरा सेम चक्कर लगाएगा पूरा गोल, तो क्या बन जाएगा वृत्त। मैथ में बताए थे ना, ये वृत्त है सर्कल, और इसका परिधि विधि निकाला था। परिधि क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक क्या आता है, पूरा अगर एक चक्कर लगा लिया तो परिधि कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगा, तब केंद्र बीच में है। वृत्त के केंद्र के दिशा अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। इस वृत्त के केंद्र पूरा वृत्त के नीचे बीच में जो हुआ क्या हुआ, केंद्र के जो त्वरण को अभिकेंद्र कहा जाता था। इसी को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र त्वरण कहता है। यदि कोई एम द्रव्यमान वाला कण यानी कि जगह चक्कर लगा रहा है उसका वजन कोई अगर एम है मान लिया गया है, और त्रिज्या आर है यानी कि यहाँ से अगर दूरी ठीक ना आर है, यानी कि अगर ये व्यक्ति यहाँ है और हम यहाँ है तो हमारा वजन हो गया से द्रव्यमान है, दोनों के बीच में जो हमारी दूरी हुआ ना यही हमारा सके आर होता है, त्रिज्या होता है। और वृत्तीय पथ पर एक समान से भी से चलने के एकदम निश्चित चाल में चल रहे हैं कि अगर हमारा चाल न ज्यादा है न कम है, समान चाल से चलते तो अभिकेंद्रीय त्वरण बल का जो परिणाम होगा, अब हमको निकालना होगा कि हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है। तो क्या करते हैं हम अपना चाल का स्क्वायर कर देंगे, ये तो निकाले के है, यानी चाल का स्क्वायर अब बटा में त्रिज्या जितना है से, यानी कि हमारा अगर स्पीड 10 है तो 10 के स्क्वायर कर देंगे और त्रिज्या जितना है ओका से भाग कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से मैथ हम लोग का कंप्लीट। अस्पष्ट कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल को न्यूटन द्वारा गति किया जाता है, और गति नियम F बराबर m से भी निरूपित किया जाता है। और हमको F का मतलब है फोर्स, अगर उसको अब बल A निकल रहा था यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण निकल रहा था, अब उसको बल निकालना है तो m भी स्क्वायर अब बाटा में आ रहे, भी वही चाल रहेगा r वही त्रिज्या रखेगी। अगला अब हम लोग पढ़ते स्पीड में। अभिकेंद्र का अर्थ होता है केंद्र को खोजने वाला। अस्पष्ट अभिकेंद्र शब्द बल के उसी प्रभाव की ओर संकेत करता है जिसके कण के गति वृत्तीय बनी रहती है, अर्थात वेग की दिशा बदलती रहती है। ठीक, आगे देखो उदाहरण के लिए देखो तू सब बहुत नचाया होगा पत्थर धर करके, हाँ, कोई भी चीज को बुढ़े में रस्सी में बांध कर नचा देता है, वही वाला है कि जब उदाहरण कितना दूर भागा जाता है, जब एक पत्थर को धागे से बांध करके क्षैतिज तल पर एक समान चाल से घुमाया जाता है। देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एगो पत्थर में धागा बांध लिया, इसी तरह एकदम नचाएंगे, रस्सी कम में पूरा गोल नचेगा,
पूरा ना चरित्र, तो वही बात हम लोग कभी पढ़े ये के। खाली पर चली जाता है। तो चलो टेंशन न लो। तो यही बोल रहा है अगर एक सामान से ना तो धागे का टेंशन बढ़ जाता है, ठीक ना, यानी तनाव बढ़ रहा है कि अगर बहुत ज्यादा वजनदार है तो धागा क्या होता है कभी कभी हम लोग का टूट भी जाता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल पर प्रदान करता है और सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति के ग्रहण के लिए इस ग्रह को पृथ्वी के आवश्यक अभिकेंद्र बल पर उसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल से, उसी तरह पृथ्वी जैसे हम लोग के यहाँ ध लेंगे ऐसे ऐसे उसको नचबैत रहो, वैसे ही सूरज के चारों तरफ चक्कर लगवा रहा है कौन, पृथ्वी। नहीं आ रहा है। अच्छा अब ठीक। ना आएगा। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल सूर्य के उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल से प्रदान होता है। उसी प्रकार अगर पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति से रहने के लिए अगर कोई उपग्रह को छोड़ा जाए, जैसे हम लोग का चंद्रमा छूटता है, तो अभिकेंद्री बल के पृथ्वी पर इसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। और यहाँ से जितना भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है वही पृथ्वी के चारों तरफ उसी तरफ चक्कर लगाता है और 1 घंटा में 24 मतलब कि एक दिन में 24 घंटा पूरा करके एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिसके वजह से थोड़ा सा के घर में टीवी में टावर आता है, मोबाइल में टावर आता है, वही सैटेलाइट खराब हो जाएगा कोई कंपनी वाला के, तो बात खत्म, तो नेटवर्क गायब हो जाएगा। लॉस में डूब जाएगा लड़का। चलो अब देखो हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जानेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो औसत दूरी है ना, जब नापा गया था लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। सर्वेश जी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? हम बोले सर 3,84,000। लग घंटा पन्ना पलट कर तू खत्म सुगोता है बगल में ही लिख बगल दिया। में। आ ये हो ये इतना बोला है तब तो तू ध्यान से धीरे धीरे पलटा, ठीक है, तू बाद में ना पलट सकता है। मैं सच 2-3 पूरा हाँ, तो ये औसत दूरी यानी कि लगभग दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। हाँ, अगर चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करेगा इतना दूरी में तो लगभग उसको एक परिक्रमा करने में कितना लगता है, 27.3 दिन। तनका देर बाद, यानी कि ये पॉइंट में लिखे के मतलब है कि उसको 27 दिन, एक दिन में कितना होता है, घंटा होता है। तो जब भी पॉइंट के बाद अगर कोई शब्द लिखल है तो घंटा में चेंज, यानी कि दिन के जो छोटा इकाई होता है तो दिन से छोटा इकाई कौन होता है, घंटा। तो घंटा में अगर 24 हाँ 27 दिन 3 घंटा लगता है। अगर यही लिखल आता 27.3 किलोमीटर, इसका मतलब 27 किलोमीटर, और किलोमीटर से छोटका मीटर में होता है इकाई, तो इसको 300 मीटर होता है। हाँ ठीक, लेकिन खाली याद रखना पृथ्वी को चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 27 दिन 3 घंटा लगभग 1 महीना। लगभग। अतः चंद्रमा की पृथ्वी की ओर चारों ओर अपने वृत्तीय गति करना में एक समान चाल होगी। तब देखो अब उसका चाल अगर निकालना है ना तो क्या किया जाएगा, चाल निकालना है तो एकदम पूरा गोल नच रहा है, तो गोल नच रहा है यानी कि वृत्त के समान हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr, ठीक ना, वो निकालल है पहले से, हम खाली निकलता है ना, तो तुरंत हम समझाते, तू देखो कैसे निकलता है। हाँ, तो देखो तो चंद्रमा की अगर ये चंद्रमा है तो अगर वृत्त के परिधि निकाला है ना कि यहाँ से एक चक्कर लगा रहा है, तो परिधि में तुम्हें बताया 2πr होता है, तो 2 के जगह 2 लिख दिया, पाई के मान रखा है 3.14। कभी कभी 22/7 भी रखवाए हैं, और दूसरा जगह तू रख सकता है 3.14 भी तो रख दिया है। और आर के मान मतलब होता है त्रिज्या। तो देखो अगर यहाँ पर पृथ्वी है तो यहाँ चंद्रमा है, तो एक बीच में त्रिज्या, तो मतलब दूरी ना कह रहा है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, 3,84,400 मीटर। तो यही ना उसका त्रिज्या होगा, यही ना उसका त्रिज्या होगा, तिरजा ना तो कौन होगा, 64 किलोमीटर उसको किलोमीटर में बदला गया है, नहीं किलोमीटर में कहाँ है ना यार। नहीं सुनो, यह एक दूरी है, बीच में अगर पृथ्वी है और चंद्रमा यहाँ है तो एक बीच में जो चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, 3,84,000, और वही उसका त्रिज्या हुआ, वही त्रिज्या, तो वही आर के जगह त्रिज्या रखा गया। देखो 3 गुने यानी 3 लाख, यानी कि जो ओकरा बाद जो था लिखना दिया गया है, आ इसको 3,84,000 है लिखल, आ इसको ना किलोमीटर में था तो किलोमीटर से किसमें बदल दिया है, मीटर में। तो 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर। तो देखो 1000 को कैसे लिखते हैं, 10 के पावर 3, तो इसीलिए 10 के पावर 3 से गुना किया गया है, तभी जो किलोमीटर था किसमें बदल गया, मीटर में, ठीक ना। तो देखो ये 2 के जगह रख दिया, पाई के मान रख दिया, और 3,84,400 जो किलोमीटर था ना उसको मीटर में बदल दिया गया है 10 के पावर 3 से गुना करके।
10 के पावर 3 के मतलब है 1000 से गुना करके। अगर किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे? 1000 से। 1000 को अगर हम घातांक में लिखना चाहेंगे तो 10 के पावर 3 से लिखाएंगे। जो 7वां के मैथ में घातांक पढ़ाए थे, 8वां में। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अब हो गया एक परिक्रमा में लगा समय। अब उसको कितना समय लगता है तो हम लोग इधर बता दिया है कि उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 27 घंटा 3 दिन 180 मिनट 27 दिन 3 घंटा। तो देखो क्या किया है, अगर हमको दिन को घंटा में बदलना होता है कितना से गुना करेंगे? 1000 एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो अगर दिन एक सुनो हमारा ना बोलो, दिन को बदलना है घंटा में ना, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 2 दिन में 48, यानी कि ओकरा में 2 से गुना कर रहे हैं, यानी कि 24 से गुना हो रहा है ना। तो अगर दिन को बदलना है घंटा में तो उसमें किससे गुना करेगा? 24 से। तो इसीलिए 27 दिन था, उसमें कितना से गुना कर दिया? 24 से। तो अभी किसमें बदल गया? घंटा में। और घंटा में बदल गया तो घंटा को और फिर हमको मिनट में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे? 60 से। तब मिनट बदल गया और मिनट को फिर सेकेंड में बदलना था, 60 से। तो इसीलिए में 24, 60 और 60 से गुना किया गया है, ताकि ऊपर जो दूरी था से हमको बदल गया मीटर में, ठीक ना। और नीचे जो समय था दिन में उसको हम बदल कर किस में लिया है? सेकेंड में। तब मीटर और सेकेंड में आ गया। जब हम बताए थे कि हम लोग को अगर चाल निकालना है तो दूरी में समय से भाग करो, तो दूरी को उसी में रहने दो। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लाओ और नीचे घंटा में होना चाहिए। अगर ऊपर को मीटर में रखना है तो नीचे को सेकेंड में रखिएगा। तो ऊपर में हम मीटर में बदल लिए तो नीचे किस में बदलना होगा? सेकेंड में। तो ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकेंड हो गया। अब इसे इसमें भाग कर देंगे तो हमारा बेग यानी हमारा चाल निकल कर आ जाएगा। तो ये पूरा नंबर में यानी 3 गुने 2 गुने 3.14 में गुना किया गया है इतना से। और फिर नीचे 27.3 में 24, 60 से गुना किया गया है तो नीचे सब सेकेंड आ गया है और ऊपर सब मीटर आ गया। इससे भाग किया गया तो 1023 मीटर प्रति सेकेंड आए। यानी कि इससे हम लोग को पता चला कि चंद्रमा का जो चाल होगा ना, कि वो अपना जो चक्कर लगाता है स्पीड कितना है, तो 1023 मीटर प्रति सेकेंड, 1023 मिनट। यानी कि वो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है एक सेकेंड में ना 1023 मीटर का चक्कर लगा लेता है। यानी हाँ 1 किलोमीटर में 1000 होता है तो 1000 से उतना का ज्यादा लगाता है। तो इसीलिए लगभग में लिख दिया है कि लगभग पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा अपना स्पीड कितना रखता है? लगभग 1 किलोमीटर की स्पीड रहता है उसका, ठीक ना। तो यानी कि 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहता है, यानी कि वो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा सकता है? 1 किलोमीटर लगा सकता है। तो देखा कौन काट कितना आएगा? हाँ काट के लाओ ना, हल कर देते हैं। बन जाएगा रे, तू सब मोबाइल का यूज कर लेना। सर जी भी बता दी लगभग में आएगा इसको हम ऐसी सॉल्व किए एक दादा, तो न कैसे होगा, मतलब कि पूरा करेक्ट नहीं आ रहा होगा ना। उतने बोलेगी कि अपने से काट लेना। हाँ पॉइंट मोबाइल से यूज करेगा तब, ऐसे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। मोबाइल से काटिए ना। तो मोबाइल अभी हमको बंद ना करना होगा, हमको कैलकुलेटर तो अथी वाला कहाँ गया? हाँ फूट गया। देखो 2 गुने 3.14 एकरा में ओकरा से पहले हमको गुना करना ब्रैकेट वाला, यानी कि 34 जो है ना 38,400 3,84,400 एकरा में पहले 10 के पावर 3 के मतलब है 1 पर 3 गो जीरो। एकरा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 पर और देखो 1 ये 2 गो जीरो, क्या गो जीरो हो गया? 3 2 5 गो जीरो ना, तो इधर 5 गो जीरो हो गया। और नीचे इसको पॉइंट वाला से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 और पॉइंट ये कितना है? 3 दूना 6। और ये पूरा करेक्ट तोरा न आएगा कैला कि जे पाई के मान होता है ना, इसे 3.14 लगभग में होता है, पूरा नहीं होता है, इसलिए सही आंसर नहीं आता है कोई का। और नीचे करेंगे तो 27.3 है, और इधर में करेगा तो एगो 24 और 60 में 60 से गुना करे पर हो गया है 3600, ठीक ना। अब इस सबको पॉइंट वाला है तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो एगो जीरो और हो जाएगा। यानी कि ऊपर के पॉइंट एजन के पॉइंट हट गया, ई से ई कट गया, इधर 2 गो जीरो से इहो काट सकता है। अब जे बच्चा है से तो 6 2 8 और गुने 3 8 4 4 0 3 गो जीरो, और नीचे 27 3 गुने 24 और गुने 36। अब बस इसको काटने के लिए प्रॉब्लम होगा कि एक सबके ऊपर वाला को भाग कर दो और नीचे मतलब गुना कर जे आ जाएगा से, और नीचे ला अभी मोबाइल, ठीक। अब इसको हम लोग भाग करेंगे ना तो आ जाएगा। 1 मिनट देखो, हम वीडियो करके हम कर ही देते हैं जब, ठीक।
तो इसी तरह बस एक गुना किया गया, यहाँ के पॉइंट हटाया गया है। आई करेक्ट आंसर न आने की वजह से खाली पॉइंट में आया है ना, और बाद नंबर चलते रहता था और चल रहा है। तो इसका हुआ कि क्या कि जो पॉइंट में जो 3.14 है ना, ये लगभग में है पाई के मान, तो इसको इधर उधर रखने की वजह से इतना नंबर है। तो अभी 2-3 को बात पता चला, तो सब ध्यान से देखो। पहले तो चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच के दूरी कितना है से देख लो, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक ना। एक चक्कर कितना दिन में लगाता है? 27 दिन 3 घंटा। और कौन बचा? एक और चाल कितना, चंद्रमा का चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 1 किलोमीटर। चलो उसे छोड़ना दो, लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड रे, घंटा नहीं था, लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर के बदले के तो अगर मीटर में लिखेंगे तो 1023 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 3 को वहाँ बोलो जल्दी से। पृथ्वी और सूर्य के कितना डिस्टेंस है बच्चे? बहुत देश है आगे, 3 करोड़ 3 करोड़। हाँ अभी पर 84 लाख। यह पृथ्वी पर वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण, अगर देखो यहाँ एगो चीज बताएंगे, तो इसीलिए ना इसका अगर हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं, ठीक, तो यहाँ तक निकाला गया था। और तो चंद्रमा का अगर अभी केंद्रीय समीकरण निकालेंगे तो इसका चाल कितना है? 223 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका स्क्वायर कर दो और नीचे त्रिज्या रखना है। तो त्रिज्या बताए थे कि जो दूरी रहेगा पृथ्वी और चंद्रमा की त्रिज्या होगा, तो 3,84,000 रख दिया और इसको और मीटर में बदल दिया गया है। और फिर इसको भाग किया गया है ना, तो 0.0023 मीटर, यानी इसका अभी केंद्रीय त्वरण आया है। अब इसको यह पृथ्वी के वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटका जी का जो मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का लगभग 1/36वां भाग है। फिर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी इतना पर त्रिज्या 64 किलोमीटर का लगभग 60 गुना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो वस्तुओं की दूरी को 10 गुना बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण 60 के स्क्वायर गुना कम हो जाता है। देखो एक में हम बताते हैं यहाँ पर ही, अगर कोई वस्तु ना इतना गुरुत्वीय त्वरण के मतलब का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, अगर कोई वस्तु अपना यहाँ 1 किलो के है ना, ठीक ना, ठीक, तो वहां जाने पर 60 गुना कम बढ़ जाएगा, यानी कि वहां जाकर कै किलो के हो जाएगा? नहीं, यहाँ अगर वो 60 किलो के है तो वहां जाकर वो 1 किलो के हो जाएगा। 1 किलो यानी गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने की वजह से 60 गुना बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, तब ना वहां पर जाकर लोग उड़ित रहता है ऊपर चंद्रमा पर, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ कम लगता है। पृथ्वी पर हम लोग का, ध्यान से सुनो, ये टॉपिक ना है ना तो हम गड़बड़ा जाएंगे, तो समझाने के तो सब डिस्टर्ब करेगा, ऐसे ही लग रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ ज्यादा है ना, ठीक, जिसके वजह से हम लोग पृथ्वी पर चिपके हुए हैं, ठीक, अगर हम मेरा 60 किलो वजन है जिसके वजह से हम यहाँ पर ही चिपके हुए हैं, और क्या हुआ कि चंद्रमा पर हम जाएंगे तो वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हम जो 60 किलो है तो वहाँ जाने का हमारा वजन कितना हो जाएगा? 1 किलो। तो हम हवा में उड़ेंगे कि ना उड़ेंगे? तो लोग इस तरह के हिलडोल करने लगता है, यानी और कुछ कंसेप्ट है, लेकिन अभी सुन रहे थे हम लोग, बहुत ऊपर चल गए तो कहिए नीचे आ रही। तो कुछ इस तरह के ही बोला गया है कि जो लगभग इसका लगभग त्वरण कितना होता है? 1/3600 भाग हो जाए। जब पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी के अनुसार से अगर त्रिज्या निकालते हैं तो 6400 किलोमीटर होता है, जो लगभग 60 गुना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो वस्तुओं की दूरी को 60 गुना बढ़ाने पर, दो वस्तु के बीच की दूरी कितना बढ़ा है? 60 गुना। तो गुरुत्वीय त्वरण 60 के स्क्वायर गुना कम हो जाता था। गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है वहाँ पर इतना कम हो जाता था। न्यूटन के इस निष्कर्ष पर पहुँचने की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण और इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है। तो यही दोनों में अंतर था कि अगर यहाँ पर ही किसी का वजन रहेगा, ठीक ना, तो किसका कितना कितना वजन है से ध्यान से देखना, और न तो इसका फिर वीडियो हम तुम लोग को अगला दिन दिखा करके